हेलो, आइए ज्ञान बढ़ाएं देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोचिंग से होने वाली इनकम के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए। दोस्तों, कई बार जब कोई कोचिंग चला रहा होता है या कोचिंग पढ़ा रहा होता है तो उसके माइंड में क्या एक क्वेश्चन ये जरूर आता है कि इनकम जो भी कोचिंग से होगी, जो भी कोचिंग से कमाई होगी, उसके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों, इस जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि देखो, कोई व्यक्ति जब कोचिंग इनकम की बात करता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कि वो व्यक्ति सिर्फ कोचिंग पढ़ाता है लेकिन वो उस कोचिंग का मालिक नहीं है। और दूसरी चीज होती है कि वो व्यक्ति क्या है, पढ़ाता है और कोचिंग का मालिक भी है। देखो, अगर आप कोचिंग के मालिक नहीं हो और सिर्फ आपका काम है सिर्फ पढ़ाना और सिर्फ पढ़ाना, तो देखो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो इनकम हो रही होगी वो इनकम आपको क्या है, एज अ सैलरी मिल रही होगी। और अगर इनकम आपको एज अ सैलरी मिल रही है तो फिर आप क्या है, आईटीआर वन का फॉर्म क्या है, फिल कर सकते हैं। तो उस केस में आईटीआर वन आप पर क्या एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन आप क्या है, सिर्फ एक कोचिंग में नहीं पढ़ा रहे हैं, कई कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा क्या है, जैसे मान लीजिए आप होम ट्यूशन वगैरह ले रहे हैं या मान लीजिए और भी स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे हैं, तो आपकी इनकम के क्या कई सोर्सेस हो गए। तो फिर इस इनकम को आप क्या है, बिजनेस इनकम में भी डाल सकते हो। तो फिर उस केस में आप क्या आईटीआर फोर में भी जा सकते हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक ऐसा है जो कोचिंग का मालिक है और खुद ही पढ़ा रहा है और खुद ही चला रहा है, सब कुछ खुद ही मैनेज कर रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में आप जो फॉर्म भर सकते हो वो भर सकते हो आईटीआर फोर। तो आईटीआर फोर आप पर क्या एप्लीकेबल हो जाता है। अब देखो, एक चीज ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जो कोचिंग चलाई जा रही है, अगर उसमें बहुत सारी कमाई है, उसमें टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो आईटीआर क्या है, टर्नओवर के अकॉर्डिंग भी चेंज होते हैं। तो जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उस पर भी कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन जो नॉर्मली जो आईटीआर भरा जाता है, अगर आपको एज अ सैलरी पेमेंट मिल रहा है, एज अ सैलरी, तो फिर आप आईटीआर वन में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोचिंग को रन कर रहे हैं, आप मार्केटिंग वगैरह करवा रहे हैं, आपके खर्चे वगैरह हो रहे हैं, तो उस केस में क्या है, आप आईटीआर फोर क्या है, भर सकते हैं। और देखो, इसके अलावा एक चीज मैं आपको ये भी कहूंगा कि जब भी आप आईटीआर भरते हैं तो एक बार जितनी भी आपकी इनकम के सोर्सेस हैं, जैसे जैसे आप पैसा कमाते हो, जो भी आपके तरीके हैं पैसे कमाने के, वो एक बार आप अपने सीए के साथ जरूर डिस्कस करिएगा। तो देखो, सीए क्या करता है, जिससे आप फॉर्म फॉर्म भरवाते हैं आईटीआर का, तो वो आपको क्या है, एक सही जानकारी बिल्कुल एग्जैक्ट देता है। देखो, इनकम में कई बार क्या कई चेंजेस भी होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक व्यक्ति क्या है, अपना क्या है, ट्यूशन से, कोचिंग से या अदर सोर्सेज से इनकम कर रहा है, या स्कूल पढ़ा के भी इनकम कर रहा है, इसके अलावा मान लीजिए शेयर मार्केट से भी इनकम कर रहा है, तो देखो उस समय क्या है, आईटीआर फोर पे एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर वो आईटीआर थ्री में शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इनकम के जो सोर्सेस हैं उस पर डिपेंड करता है कि भाई आप पर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है। जैसे मैंने तुमको बताया कि भाई आईटीआर वन भी एप्लीकेबल हो सकता है, आईटीआर थ्री भी एप्लीकेबल हो सकता है, आईटीआर फोर भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि भाई आपके इनकम के सोर्सेस कैसे कैसे हैं। और जो कुछ केसेस में आईटीआर टू भी लग जाता है, लेकिन आईटीआर टू नॉर्मली क्या अवॉइड होता है। नॉर्मली जो आपके बेसिकली जो दो फॉर्म होते हैं, वो या तो आईटीआर वन फॉलो करता है या फिर आईटीआर फोर फॉलो करता है। तो जो भी आपके इनकम के सोर्सेस हैं, जब भी आप आईटीआर भरें, किसी से भरवाते हैं, तो एक बार अपने इनकम के सोर्सेस जरूर बताइएगा पूरे, जिससे कि आपका सही आईटीआर क्या है, गवर्नमेंट के पास जाए और इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आईटीआर से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आपको जाना होगा आईटीआर प्लेलिस्ट में, जहां पर आपको आईटीआर से संबंधित सारे के सारे वीडियो मिलेंगे और आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आई होप तुमको वीडियो समझ में आया होगा काफी अच्छे से, और कोई कमेंट में क्वेश्चन है तो डाल सकते हैं डेफिनेटली। तो चलिए, आज का वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।